जी नमस्कार बहुत बहुत। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन का। तो मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो हाइपरमेट्रोपिया का जो केस है, ठीक है, वो हमें डायग्राम बना करके जो है बताना है। तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज आई 1 मीटर। तो नियर पॉइंट जो है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, हाईमेट्रोपिक आई के लिए, वो कितना है 1 मीटर है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर क्या होगी इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। अज्यूम दैट नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। तो अज्यूम कर लेते हैं, कहते हैं कि नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है बेटा, वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, बट नज़दीक के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता। तो इट इज़ ड्यू टू रीजन दैट डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट्स आर फोकस्ड बियॉन्ड रेटिना ऑफ आई। तो इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि रीज़न क्या है, जो डाइवर्ज हो जाती है बेटा लाइट, जो कि फोकस हो रही है बियॉन्ड द रेटिना। ठीक है, कहाँ हो रही है, बियॉन्ड द रेटिना फोकस हो रही है। तो टू करेक्ट दिस डिफेक्ट कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। तो इससे ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स लेंस जो है बेटा सूटेबल फोकल लेंथ का, ठीक है, वो क्या करेगा, वो कन्वर्ज कर देगा आने वाली लाइट को, और जो इमेज है वो हेल्प कर देगा फिर रेटिना के ऊपर बनाने के लिए। तो इट इज़ शोन इन द फिगर। तो ये फिगर है इसकी, ठीक है, क्या लगा हुआ बेटा, कन्वेक्स लेंस है। तो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। आगे जो आई का लेंस लगा होता है तो अगेन वो कन्वर्ज कर देगा, के बाद वो सीधा जो है रेटिना के ऊपर इस तरीके से इमेज बना करके दे देगा। ठीक है जी। तो डायग्राम जो कुछ इस तरीके की है। ओके, तो कन्वेक्स लेंस क्रिएट अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो एन, जो एन नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी क्या इमेज बनाएगा, वो वर्चुअल इमेज बना देगा। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव विजन एन डैश के ऊपर, एन है एन डैश के ऊपर विजन बना देगा इसका जी। ठीक है, जिसे हाइपरमेट्रोपिया हो रखा होता है। तो डायग्राम ये है कुछ। तो इन दिस केस जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेट्स से u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन यूज की इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू -मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अगेन यहाँ पर माइनस लगा हुआ साइन कन्वेंशन यूज करके। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन मैंने जो है बेटा जो पहला हमने चैप्टर किया है लाइट वाला, तो उसमें सिखा रखा है किस तरीके से साइन कन्वेंशन यूज होते हैं। ठीक है जी। तो अगेन हम क्या कर लेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, v और u की। यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.3 मीटर आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है जी। तो ये किसकी वैल्यू, f की वैल्यू 1.3 आ चुकी है। तो यहाँ से हम बेटा इसकी पावर ही निकाल सकते हैं। पावर होता है 1/f। तो 1/f यानी कि 1/1/3, तो ये 3 डायोप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से भी क्लोज रख लें तो आई जो है वो एबल नहीं हो पाती ऑब्जेक्ट को साफ साफ देखने में। क्या रीज़न है इसका। तो अ नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट placed closer than 25 centimeter. It is due to fact that the ciliary muscles of eye cannot contract beyond certain limit. तो इसका रीज़न ये है कि कह रहा है कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं तो एक लिमिट पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो देयरफॉर इफ एन ऑब्जेक्ट इज ब्रोट नियर द आई to distance below 25 centimeter from the eye, then a strain is produced in the eye and the object cannot be seen प्रॉपरली और ब्लड इमेज बनेगी। तो कह रहा है कि अगर आप 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आई में स्ट्रेन पैदा होना शुरू हो जाएगा, दर्द जो है पैदा होना शुरू हो जाएगा, और जो इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो ब्लर बनेगी, साफ साफ नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई when we increase the distance of an object from the eye। तो क्या होगा अगर हम आई से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इंक्रीज करते जाएं। तो आंसर आ जाएगा when we increase the distance of an object from eye the image distance in the eye does not change। तो जब हम इंक्रीज कर देते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का आई से तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा आई में वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो जैसे रेटिना के ऊपर इमेज बनती है वो वैसे ही बनेगी। तो सिलेरी मसल्स जो है वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर देंगे, वो चेंज कर देंगे लेंस की। ठीक है, एंड कंपनसेट फॉर द इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू स्टार ट्विंकल। वैसे जो हमने क्वेश्चन पहले भी पढ़ लिया है। तो स्टार ट्विंकल करते हुए क्यों नजर आते हैं, क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है लाइट की। तो स्टार जो है एमिट देयर अवोन लाइट, अपनी लाइट को एमिट करते हैं, और लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम अस, तो उनका जो डिस्टेंस है हमसे काफ़ी ज़्यादा
लार्ज है तो एटमॉस्फेयर हैज़ डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग एयर डेंसिटी, तो एटमॉस्फेयर की अलग अलग टाइप की जो है लेयर्स होती हैं जिसमें डेंसिटी भी वेरी करती है। तो व्हेन लाइट पास थ्रू द लेयर इट गेट रिफ्रैक्टेड डिफरेंटली थ्रू द दीज लेयर, तो कह रहे हैं कि जब इन लेयर्स के थ्रू जो है लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्ट होती है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो व्हेन मोर ऑफ द स्टार लाइट रिफ्रैक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक रीचर्स, तो जब इतनी ज़्यादा बार जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो ये हमें ब्राइटर सी जो है नज़र आते हैं। तो व्हेन लेसर अमाउंट ऑफ स्टार लाइट रीचेज अस इट लुक्स फेंटर, तो जब कम अमाउंट की जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तो एक फेंट टाइप की जो है हमें लाइट नज़र आती है। तो देयर फोर इट अपीयर एज स्टार ट्विंकलिंग एट नाइट, तो हमें रात के टाइम जो है स्टार चमकते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, तो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है प्लैनेट, तो दे कैन कंसिडर एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, तो ये लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स होते हैं लाइट के इतने ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस होने के कारण। तो एज अ रिजल्ट जो टोटल चेंज होता है अमाउंट ऑफ जो लाइट एंटर कर रही है हमारी आई में, जो कि पॉइंट साइज सोर्स में से आ रही है, वो कितनी हो जाती है, वो 0 हो जाती है। तो इसीलिए जो प्लैनेट हैं वो हमें चमकते हुए नज़र नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू एज एस्ट्रोनॉट, तो इन द आउटर स्पेस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, तो स्पेस में तो कोई एटमॉस्फेयर होते ही नहीं है, तो वहाँ पर लाइट की कोई स्कैटरिंग होगी भी नहीं। अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो जो एस्ट्रोनॉइड के लिए जो स्काई है वो ब्लैक कलर का ही दिखाई देगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।